नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार में कोई भी वैकेंसी को ले लीजिए, आए दिन कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलता ही है। ये सब मुद्दों को लेकर के अभी हम रहमान सर से बात करेंगे और जानेंगे कि इसका मतलब इसको सुधार करने के लिए क्या प्रक्रिया लगाना पड़ेगा, कैसे सुधार हो सकता है, क्या बिहार में कोई वैकेंसी आ रही है तो उसको ऐसा ही किया जाएगा या फिर ये सुधार हो सकता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार पुलिस मद्य निषेध जो आया था 689 पोस्ट पे, उसमें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। कहीं इसमें भी तो नहीं हो सकता है? देखिए, प्रॉब्लम होगा तो हर प्रॉब्लम में लड़ता कौन है? गुरु रहमान। हर प्रॉब्लम के लिए गुरु रहमान लड़ेगा, लेकिन एनसीएल का और ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम का खिलवाड़ी छोड़े। कोई अचानक नहीं करोड़पति हो जाता है और जात उतना ही बदलता है इतना जल्दी से। तो इसका खिलवाड़ छोड़े, बच्चा को पहले स्पष्ट रूप से बता दे कि इतना का इतना। अगर नहीं बताया तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। अगर होगी तो अहिंसा के बल पर 22 देश आजाद हुआ है, तो निश्चित रूप से अहिंसा के बल पर इस डिमांड को हम पूरा करवा लेंगे। सर उसमें जो है कि खुशबू पाठक ने जो भाग ली थी, उसमें बोला गया था, हालांकि सीएसपीसी बोर्ड के पास गई थी, उसमें ऑलरेडी जो है कि एसके सिंघल जी बोले थे कि आप कोर्ट जाइए, हम देख लेंगे। इतना फाइनली जो कि कैसे बोल सकते हैं? एसके सिंघल बोले तो एसके सिंघल के क्या बोले पता नहीं चला कि हर चीज में 10%। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। मैंने बीपीएससी के अध्यक्ष को भी सस्पेंड होते देखा है। तो हो सकता है कि जो भी इस तरह गुंडागर्दी करेगा नीतीश राज में वो जेल में जाएगा जाएगा जाएगा। तो सर अभी तक तो एसके सिंघल के साथ कुछ भी नहीं हुआ। कार्रवाई चल रही है, आप कैसे कह सकते? कार्रवाई इतना आसान नहीं है कि तुरंत गए उठा के पकड़ लिए। ये कानून है, उस पर पूरा आर्थिक अपराध सब जांच कर रही है। निश्चित रूप से जांच में इनकी संलिप्तता पाई गई है और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होगी। बच्चों को इन पर कार्रवाई की बात छोड़ देनी चाहिए। इन पर तो कार्रवाई करेगी सरकार, मुझे पूरा विश्वास है। फिलहाल केवल और केवल एक बात पर केंद्रित रखें कि आप आंसर शीट जारी कर दीजिए और अगला जो दरोगा का बहाली आ रहा है, सिपाही का बहाली आ रहा है, तो उसमें आप आंसर शीट तो जारी कीजिएगा, बाद में परीक्षा के बाद क्वेश्चन दे दीजिए और विद इन ए वीक आप आंसर शीट जारी कीजिए। जो संदेह हो उसको मिटाइए, बच्चे गचगच रहेंगे और क्या दिक्कत है। हालांकि सर पेपर में आउट ये भी हुआ था कि एसके सिंघल जो है कि 3 बार बंगाल गए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो रहा था। तो ये तो स्पष्ट रूप से पेपर में दिखा दिया गया था, कुछ ना कुछ मतलब इनको संबंध था उस प्रिंटर से। लेकिन अभी देखा जाए सर, तो कंफर्म होने के बावजूद भी उनके साथ कोई मतलब प्रक्रिया नहीं। आप लोग जैसे देखिए, मैं गुरुकुल का हूं, संस्थापक हूं। इस गुरुकुल में कौन कर्मचारी किस तरह का कार्य कर रहा है या मैं ही अगर काम कर रहा हूं, तो एक पुख्ता एविडेंस के साथ पुलिस आर्थिक अपराध अपनी कार्रवाई करती है। इसके सिंगल पर कार्रवाई हो रही है, कागज दौड़ रहा है। इतना आसान नहीं, कोई रोड पर चल रहा हुआ आदमी तो है नहीं। वो आईएएस आपको डीजीपी रह चुके हैं, अध्यक्ष थे, उनके लिए एक ठोस। अरे भैया, बीएसएससी के अध्यक्ष भी आईएएस थे, सचिव भी आईएएस थे, जेल गए ना। तो उसकी जेल जो गलत करेगा वो जेल जाएगा निश्चित रूप से, चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी वर्तमान आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि परीक्षा बड़ी सुंदर ली आपने, परीक्षा बड़ी सुंदर ली आपने, तो कम से कम आंसर शीट जल्दी से दे दीजिए। यही सबसे बड़ी विनती है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। बिहार पुलिस का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है सर? बिहार पुलिस का रिजल्ट चूंकि 21,391 है, दुर्गा पूजा के आशीर्वाद के रूप में हो सकता मिले। बच्चों को कह दीजिए कि 40+ जो भी बच्चे हैं, जो हार्ड जिनको पेपर पड़ गया था और जो जिनको बहुत हल्का पड़ा था, उनका 60+ है वो। अब महिला को 45+ है वो। SC ST भी 40+ है वो लोग फील्ड धरे। बोलने के लिए गुरु रहमान बैठा है, लड़ने के लिए गुरु रहमान बैठा है, लेकिन मेरी ताकत अहिंसा थी, अहिंसा है, अहिंसा ही रहेगी। दुर्गा पूजा बाद आ सकता है या दुर्गा पूजा पहले भी आ जाए तो अच्छी बात है। दुर्गा पूजा के बाद आवे या पहले आवे उससे मतलब नहीं है। आवे, स्वच्छ आवे, आंसर शीट जारी करने के बाद आवे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। सर हमने गांधी मैदान गए थे, वहां पे भी रिव्यू किए हैं। छात्रों का ना ये रह रहा है कि एग्जाम तो हुआ, आंसर जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद जो कि फिजिकल ले लिया था। टाइम थोड़ा सा भी नहीं मिल रहा हम लोग को फिजिकल। नहीं, फिजिकल का टाइम ये लड़के अपने मन से बोल रहे हैं। ये फिजिकल का टाइम कब होगा, क्या होगा, तो जो सिपाही का तैयारी करता है उसकी फिजिकल ऑलमोस्ट अच्छी रहती है। अब उन लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। भाग मंगरू भाग, जैसे भाग मिल्खा भाग था ना, उधर भाग मंगरू भाग, निश्चित रूप से सफलता मिलने जा रही है आप लोग। सर अब हम थोड़ा सा ये बात मतलब कर लें कि नया बहाली जो है कि 2000+ बिहार दरोगा की और 19,000 के करीब जो कि बिहार सिपाही की आने वाली है।
कब तक आने की संभावना? ये आपको छठ के बाद ही पूरी संभावना है। छठ के बाद आएगा, और छठ के बाद आए तो अच्छा है। उसके बाद बच्चे भी अपना पूरी तरह से भिड़े, क्योंकि आपको 2025 के चुनाव के पहले बिहार में बहाली की बाढ़ आएगी, और इस बाढ़ में जो नहीं भींगा जिंदगी भर पछताएगा। 1957 सुने थे बीपीएससी में आया ना, टीचर्स का लगातार 3 गो हो गया। अरे आयोग के अंदर या आयोग का कोई व्यक्ति चोरी चकारी करवा दे रहा है तो उसके लिए मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं हो सकते, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर रोक लगा दिए, इसके लिए उत्तरदायी हैं। और मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, एक गुरु का अनुरोध है, गुरु को उपाधि मुझे कलाम साहब ने दिया है, उसका मान रखते हुए कम से कम इस अध्यक्ष महोदय को, अगर बेइज्जत नहीं होना चाहता है लोग, तो आंसर शीट दे दे। क्योंकि अगर गड़बड़ हुआ तो लड़के बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। अगर हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, रोड पर उतर नहीं सकते हैं, तो आमरण अनशन करके मर तो जरूर सकते हैं, क्योंकि सत्य के लिए लड़ना हमारा धर्म है, और जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। और बिहार में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये बुलंदी थी, बुलंदी है, बुलंदी रहेगी। आप लोग घबराइए मत, रहमान था, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हैं। इतना याद रखिए, आपके हक के लिए कहीं जाना होगा जाएंगे, कुछ भी करना होगा करेंगे, अहिंसात्मक ढंग से। अगर सर NCLEWS फिर 689 की तरह हो जाए तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है सर? आदेश लेके डीएम साहब से गर्दनी बाग में बुलाएंगे कि सब आके बैठो हमारे साथ आमरण अनशन पर, या तो हम लोग मर जाए या आपकी समस्या का निराकरण हो। आई एम रेडी। चलिए, आप लोगों का जो भी कमेंट था उसके हिसाब से हमने गुरु मान सर से मिले, और आपके क्वेश्चन को हम उनके पास रखें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आपके क्या कमेंट है जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।